जब बात अपने देश की हो तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, जय हिंद। केसरी चैप्टर 2 भी कुछ ऐसे ही जज्बात लेकर आई है जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या ये मूवी आपके टाइम के लायक है या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड। मूवीज जो मैं रिकमेंड करूं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। मूवी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग अमृतसर मैसेकर से, एक ऐसी घटना जो भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल है। इस सीन को इतनी गहराई और असरदारी से फिल्माया गया है कि देखते ही रूह कांप जाती है। बैकग्राउंड स्कोर, लोगों की चीखें और विजुअल्स सब कुछ मिला के एक ऐसा माहौल बनता है जो ऑडियंस को तुरंत ही कहानी से जोड़ देता है। ये शुरुआत इतनी पावरफुल है कि मूवी के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बेस सेट हो जाता है, जहाँ से कहानी और भी थ्रिलिंग और इम्पैक्टफुल बनने लगती है। हम कई सारी मूवीज में जलियांवाले बाग के हॉरिफाइंग सीन्स को देख चुके हैं, लेकिन केसरी 2 में जिस एंगल से इस कहानी को दिखाया गया है वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे तो सच में नहीं पता था कि इस घटना के बाद भी कुछ इतना इम्पैक्टफुल हुआ था, और उन्हीं इमोशंस को इस फिल्म ने इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया है। इसलिए मैं दिल से केसरी 2 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने पावरफुल इवेंट को जो इंडियन हिस्ट्री से लिंक्ड है उस कहानी को स्क्रीन पर जिंदा किया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन अनसंग हीरोज के लिए जो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आए। सिनेमा क्या होता है और ये लोगों को क्यों इतना अट्रैक्ट करता है, केसरी 2 इस बात का प्रूफ है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि एक पावरफुल मीडियम है जो लोगों को इन्फॉर्म करता है, उनके इमोशंस को छूता है और उनके दिल से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर जीवित करता है। इस मूवी ने दिखाया है कि कैसे एक सच्ची घटना जब सच्चे जज्बात और दमदार स्टोरी टेलिंग के साथ दिखाई जाए तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच बन जाती है। लेकिन क्या ये सच है? तो इसके लिए आपको मेरा पूरा रिव्यू देखना पड़ेगा। ये मूवी रिलीज करने का ये वक्त सबसे परफेक्ट है, क्योंकि आज के भारत में जहां हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत फैलाई जा रही है उसके बीच केसरी जैसी फिल्मों का आना हमें एकता की असली ताकत याद दिलाता है। हमारे प्रिय पीएम मोदी जी और उनकी सरकार इस डिवाइड एंड रूल सोच को फिर से फैलाने में लगे हुए हैं, वो भी अपने गोदी मीडिया द्वारा। और इतिहास उठा के देख लो, जब विदेशी ताकतें ही हम इंडियंस के हौसले के सामने टिक नहीं पाई तो अब तो अपने ही घर के लोग हैं, हमारे नेता लोग, तो ये कहाँ टिक पाएंगे। केसरी सिर्फ एक मूवी नहीं, एक मैसेज है कि जब हम एक होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। ये सब तो हो गई मूवी की पॉजिटिव बातें, लेकिन अगर बात करें नेगेटिव्स की तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है सिर्फ ड्रामा और सिनेमैटिक इम्पैक्ट बनाने के लिए। मतलब जैसा मूवी में दिखाया गया है कि शंकरन नायर सर ने जनरल डायर के खिलाफ केस लड़ा था, तो वैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। असलियत यह है कि शंकरन नायर सर, जो उस वक्त वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा थे और एक हाई रैंकिंग पोजीशन में ब्रिटिश सरकार के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने जलियांवाले बाग के खूनी कांड के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक बोल्ड और हिस्टोरिक डिसीजन। उसके बाद 1922 में उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की लिखी, जिसमें उन्होंने माइकल ओडवायर को मैसेकर के लिए जिम्मेदार ठहराया, ना कि जनरल डायर को। और इसी बात पर माइकल ओडवायर ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज किया, और वो भी लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में। केस इतना बड़ा था कि उसे लीगल हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट सिविल हियरिंग में गिना जाता है। पर शंकरन सर अपनी बात से पीछे नहीं हटे। एक कोर्टरूम जो ब्रिटिश लोगों से भरा था, उनके बीच इंग्लिश जजेस के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना केस लड़ा। गिल्टी प्रूफ होने के बाद भी उन्होंने अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटने का फैसला लिया, और बिना माफ़ी मांगे उन्होंने 500 पाउंड्स का फाइन भी भरा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी का हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो एक्टर्स की परफॉर्मेंस हो, कहानी की ग्रिपिंग स्टोरी लाइन हो या फिर क्लाइमैक्स का हार्ट पाउंडिंग एग्जीक्यूशन, ऑल आर जस्ट फैब। हाउएवर दिस मूवी इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा ये जानकर कि ये लोग ट्रू स्टोरी बोलकर सिर्फ वही चीज़ें दिखाते हैं जो ड्रामेटिक होती हैं, लेकिन जो असली सच है उसे छुपा लिया गया। लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है। मतलब जलियांवाले बाग जैसे मैसेकर को दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस इंसिडेंट का सच वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे ये फिल्म दिखाती है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ तो मेकर्स खुद ही फिल्म के स्टार्टिंग में दे देते हैं, एक बड़ा सा डिस्क्लेमर डालकर कि ये सिर्फ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है। तो जो कोर्टरूम सीन्स और डायलॉग्स मूवी में दिखाए गए हैं वो काफ़ी फिल्मी और मसालेदार हैं और सच्चाई से कोसों दूर। तो अब बात आपकी, आपको ये सच्चाई कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।